आप लोगों को स्वागत है एक्सप्लोर द स्पेस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारा आज का टॉपिक है कि क्या होगा अगर एक एस्ट्रॉयड लाइट की स्पीड से आए और अर्थ पर टकरा जाए। क्या अर्थ बच पाएगी? क्या हम उस एस्ट्रॉयड का कुछ कर पाएंगे? क्या हमें पता भी चलेगा कि वो एस्ट्रॉयड आ भी रहा है या नहीं आ रहा? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए इस पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एक छोटी सी वार्निंग, इस वीडियो में जो कुछ भी बताया जाएगा वो सिर्फ काल्पनिक होगा, वो असल जिंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो वो लाइट की स्पीड से नहीं जा सकता। हम पहले अपने उस एस्ट्रॉयड के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि हमें आगे वीडियो में कोई कंफ्यूजन ना हो। हमारे उस एस्ट्रॉयड का साइज 40 to 50 मीटर है और उसका जो वेट है वो हम मान लेते हैं 500 kg। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एस्ट्रॉयड तो छोटा सा ही है और इसका वेट भी ज़्यादा नहीं है, तो ये क्या बिगाड़ लेगा? पर ये ध्यान रखिए कि वो लाइट की स्पीड से आ रहा है। अब वो कितनी दूर है अर्थ से? हम ये मान लेते हैं कि वो अर्थ से मार्स जितनी दूरी पर, यानी कि लगभग 62 मिलियन किलोमीटर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड पर पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया है कि ये सिर्फ हमारी कल्पना है, तो हम ये मान लेते हैं कि उसको एनर्जी एक अलग डायमेंशन से मिल रही है। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये लाइट की स्पीड कितनी होती है और सब लोग लाइट की स्पीड क्यों करते रहते हैं। देखो, लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि वो 3 लाख किलोमीटर को एक सेकंड में कवर कर सकती है, और ये अभी तक की फास्टेस्ट स्पीड है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से तेज अभी तक नहीं गया। हाँ, ग्रेविटेशनल वेव्स लाइट की स्पीड को अचीव कर सकती है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास ना हो वो लाइट की स्पीड तक पहुंच सकता है। अभी ह्यूमंस को कोई ऐसी चीज़ नहीं पता जो लाइट की स्पीड से तेज है, या फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड अचीव करनी होती है तो उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है कि उसको जनरेट कर पाना नामुमकिन है। इसलिए कोई भी मास वाला ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड तक नहीं पहुंच सकता। मेरे ख्याल से अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारा एस्ट्रॉयड निकलने के लिए रेडी। एक बात ध्यान देने की ये है कि हमारे एस्ट्रॉयड और अर्थ के बीच का डिस्टेंस उतना ही जितना मार्स के और अर्थ के बीच का है, यानी कि अगर वो एस्ट्रॉयड हमारी अर्थ की तरफ को आएगा तो वो सिर्फ 3.3 मिनट में ही पहुंच जाएगा, यानी कि हमारे पास बचने के लिए बहुत ही कम टाइम होगा। और अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये इतना छोटा सा एस्ट्रॉयड हमारी अर्थ का क्या बिगाड़ लिया। अभी रुकिए, अभी देखना ही क्या क्या करेगा। अगर वो अर्थ की तरफ को आएगा तो हमारे जो टेलीस्कोप है स्पेस में वो उसको डिटेक्ट कर लेंगे कि कोई चीज़ अर्थ की तरफ आ रही है, लेकिन इतना में वो सिग्नल लेके अर्थ पर भेजेंगे, वो टकरा भी चुका होगा। अब वो एस्ट्रॉयड हमारी अर्थ की तरफ बढ़ रहा है और लाइट की स्पीड से बढ़ रहा है। अब वो कुछ ही देर में टकरा जाएगा। वो एस्ट्रॉयड हमारी अर्थ से टकरा जाएगा। टकरा गया एस्ट्रॉयड और धरती के टुकड़े टुकड़े हो गए। धरती पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। अब जो भी अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो या तो मर जाएंगे या नहीं, मर ही जाएंगे, बचने का कोई चांस नहीं है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हमारी अर्थ तो इतनी बड़ी है और वो एस्ट्रॉयड तो इतना छोटा सा था, उससे हमारी अर्थ को इतना ज़्यादा डैमेज कैसे हो सकता है, जबकि हमारी अर्थ पर बहुत बड़े बड़े एस्ट्रॉयड भी गिरे हैं, पर तब भी हमारी अर्थ किसी तरह सरवाइव कर गई। दरअसल बात यह है कि जो हमने एस्ट्रॉयड अर्थ की तरफ फेंका था उसकी स्पीड थी लाइट की स्पीड, और इसी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थी। अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी का फॉर्म होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आपके पास आसपास कुछ भी चीज़ है, उसको उठा के फेंकिए जरा 1 मिनट। कुछ ऐसी चीज़ मत फेंकना कि आपका नुकसान हो जाए। चलो हम एक बॉल लेते हैं और उसको एक शीशे पे मारते हैं। हमने वो बॉल शीशे पे मारी, शीशा लेकिन टूटा नहीं। हमने दोबारा बॉल उठाई और तेज फेंक के मारा और शीशा टूट गया। शीशा क्यों टूटा? पहली बार तो शीशा नहीं टूटा था, दूसरी बार टूट गया। पहली बार जब हमने बॉल फेंकी थी
तो उस बॉल की स्पीड कम थी, यानी कि उसमें काइनेटिक एनर्जी कम थी। और वो जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो जैसे ही बॉल शीशे पे लगी, वो काइनेटिक एनर्जी शीशे में चली गई। और वो इतनी काइनेटिक एनर्जी थी कि शीशा उसको मैनेज आराम से कर सकता था। लेकिन जैसे ही हमने दूसरी बार बॉल फेंक के मारी, तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा थी और शीशा इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी को मैनेज नहीं कर पाया और वो टूट गया। ऐसे ही कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना तेज मूव कर रहा है। आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे कि आप किसी से चलते चलते टकरा गए, आपको कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन आप किसी से भागते भागते टकराएंगे तो आपके चोट लगेगी, क्योंकि जब आप भाग रहे होते हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और जब आप चल रहे होते हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अगर हम उसी एस्ट्रॉयड को किसी मतलब कुछ हजार या 40,000 की स्पीड से भी फेंक के उस धरती पर मारते, तो धरती किसी ना किसी तरह सरवाइव कर जाती। अगर हम छोटा सा भी ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुत छोटा सा भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से मारेंगे, मतलब लाइट की स्पीड से जाएगा और किसी चीज पर टकराएगा, तो चीज नहीं बच सकती, क्योंकि तब उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हुई। अब आप लोग सोच रहे हैं कि लाइट तो रोज हम पर पड़ती है, हमें तो कुछ नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट के जो पार्टिकल होते हैं, फोटोन, उनके अंदर मास नहीं होता। अगर उनके अंदर मास होता तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर याद रहेगा तो भूलोगे ना, याद ही नहीं रहेगा।